श्री बागेश्वर सरकार की जो एकता पद यात्रा चल रही है उसमें जहां बैठे थे तो वहां मंच पर हमारे ब्रज के गौरव श्री लाडली जी के अत्यंत लाडले और साक्षात तपस्या की मूर्ति, भजन की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री विनोद बाबा जी महाराज वहां विराजमान थे। और उन्होंने एक बात बड़ी गहरी कही पंकज जी। पूज्य बाबा जी कह रहे थे कि केवल आज ऊंच नीच और भेदभाव मिटाने की बात नहीं है, बल्कि संप्रदायों का भेद मिटाने की भी आवश्यकता है। जो सांप्रदायिकता में हम बटे हैं कि ये रामानंदी है, ये फलाना जी है, ये देखो वैसा समाज तो बटा है जातियों में, समाज बटा है जातियों में, और संत समाज बटा है संप्रदायों में। हम तो रामानंदी हैं, हम तो निम्बार्की हैं, हम तो अमुक जी हैं। तो पूज्य बाबा सरकार ने दोनों बातें कल रखी। इतना सुंदर उनका उद्बोधन लगा। वो तो साक्षात श्री जी के कृपा पात्र है, तो उनके मुख से तो एक एक बात जो है प्रमाण स्वरूप निकलती है। क्या कहा उन्होंने कि एक तो ये ऊंच नीच का जो है भेद है, इसको हमें पूरी तरह भुलाना है, मिटाना है। तो ये तो है गृहस्थियों के लिए, और ब्रक्तों के लिए भी उन्होंने एक संकेत किया। बोले भैया जितने संप्रदाय के भेद हैं उन संप्रदायों के भेद को मिटा करके हम सब एक हो जाएं और सारे संत समाज एक हो जाए। और हम बड़े गौरव के साथ एक बात कहते हैं कि पूज्य श्री बागेश्वर वाले महाराज जी ने और जो जो काम किए हैं वो तो सब सराहनीय हैं ही, पर सबसे एक बड़ा काम ये किया है कि भारत के समस्त शीर्ष संतों को एक मंच पर इकट्ठा करने का बड़ा भारी काम उन्होंने किया है। चाहे जिस परंपरा के संत हों, पर भारत के जितने शीर्ष महापुरुष हैं सबको एक मंच पर एकजुट कर दिया है। और क्या राजनीतिक कोई हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई गायक हो, संगीत की दुनिया से हो, और चाहे कोई आध्यात्मिक से, सब लोग एक मंच पर। और इस सब सुंदरता को देख करके अब मन में यह भरोसा हो जाता है भैया कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। उन्होंने छोटे से बच्चे से लेके वृद्ध तक, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध नर नारी, सबके अंदर एक ऐसी चेतना फूंकी है कि हर कोई हाथ में भगवा लेकर के पूरा पूरा दिन खड़ा हुआ है। कभी धूप में, कभी ठंड में, पैदल चल रहा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं। और हर बच्चे के मन में एक ही ज्वाला है, एक ही चेतना है कि अब जो है पूरा भारत भगवामय होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। धन्य है पूज्य सरकार श्री बागेश्वर महाराज, जिन्होंने ऐसी अद्भुत और विलक्षण चेतना। कल हमने अपने वहां के उद्बोधन में एक बात कही पंकज जी कि पूज्य सरकार के पहले भी अनेक महापुरुषों ने, हमारे संतों ने भारत को एकजुट करने के लिए, समरसता के लिए, अखंडता के लिए प्रयास करते रहे। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, क्योंकि संतों का तो हमेशा यही चिंतन रहता है कि सब एक होके रहें। तो हमारे पूज्य संत इस दिशा में कई सालों से, सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक क्रांति बन करके और एक विलक्षणता के साथ में हमारे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी कर रहे हैं, ऐसा आज तक देखा सुना नहीं गया है। और अब लग रहा है कि वास्तव में युग परिवर्तन की ओर है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अत्याचारी बढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है पंकज जी कि सनातन पर पहली बार प्रहार हुआ हो। सनातन पर प्रहार होते रहे हैं।
और 1200-1500 वर्षों से तो मुगलों के, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, इनके सबके आक्रमण हुए ही हैं। इसके और पहले भी जब भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए, भगवान रामानंदाचार्य प्रकट हुए, गुजरात की भूमि में नरसिंह मेहता प्रकट हुए, तो क्या स्थिति थी गुजरात की? महा स्मारत लोग भक्त लवलेस न जाने, कंठी मुद्रा देख तास की निंदा ठाने, ऐसी स्थिति थी कि नहीं? तो इसके पहले भी अनेक बार धर्म पर प्रहार हुए हैं और अधर्म का बोलबाला कई बार बढ़ गया। लेकिन जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान ने अपनी किसी विभूति को किसी न किसी रूप में भेज दिया है धर्म की रक्षा और धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म की पुनः स्थापना और धर्म रक्षा के लिए भगवान ने हर समय किसी न किसी को भेजा है। और बच्चों से वृद्ध तक सब में एक दिव्य संकल्प और उस उत्साह को देखकर लग रहा है कि इस समय जो धर्म की हानि हो रही थी, तो इस समय भगवान ने अपने किसी विभूति के लिए अथवा विभूति के रूप में साक्षात बागेश्वर वाले महाराज जी को भेज दिया है कि तुम जाओ और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाओ। और हमने तो उस मंच से कल गो रक्षा की बात भी रखी। यद्यपि सभी महापुरुषों की यही इच्छा है, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी उसके लिए खूब प्रयासरत हैं। हमने अभी कल ये बात रखी कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये मांग भी साथ साथ रखी जाए कि भारत में गो हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित हो और गो माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि जब तक गौ रक्षा नहीं होगी तब तक भी सनातन की रक्षा संभव नहीं है। धर्म की मूल है गाय।